हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जिस चीज़ से आप बेहद प्यार करते हैं वह आपकी जान की दुश्मन बन गई हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप उस समय की मनोस्थिति को समझ सकते होंगे, और अगर आपका जवाब ना है तो एक बार कल्पना कीजिए उस मंजर का जब आपकी सबसे प्यारी चीज़ आपकी जान की आफत में बदल जाए। उनकी ज़िंदगी कितनी डर और खौफ से भरी होती होगी। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही कुछ गुड़ियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो बेहद मामूली और मासूम थी, लेकिन वास्तव में बच्चे के खेलने के इस खिलौने में किसी की जान से खेलने का मादा था। आज के एपिसोड में आप कुछ ऐसी गुड़ियाओं के बारे में जानेंगे जो कि शापित और प्रेत बाधित थी, और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि उन बदनसीब लोगों के साथ क्या हुआ जो इन भूतहा गुड़ियाओं पर मालिकाना हक रखते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन डरावनी भूतहा गुड़ियाओं के बारे में। ओकीकू डॉल। दिखने में सुंदर जापानीज ट्रेडिशनल कपड़े और बालों में ओकीकू डॉल पहली बार में देखने वाले को अपनी सुंदरता से मोहित कर लेती है। जापान के एक छोटे से शहर होकाइडो के मनीजी टेम्पल के लकड़ी के बॉक्स में बंद इस गुड़िया के बारे में बताया जाता है कि यह हॉन्टेड है और इसके इंसानों जैसे बाल साल दर साल स्वयं ही बढ़ रहे हैं। सन 1918 में 17 साल के लड़के इकिची सुजुकी ने जब लगभग 40 सेंटीमीटर हाइट में लंबी किमोनो स्टाइल के कपड़े और कंधे तक काले छोटे बालों वाली ओकीकू डॉल को देखा तो देखते ही उसे अपनी छोटी बहन किकुको का ख्याल आया और उसने ये डॉल उसके लिए खरीद ली। किकुको को यह डॉल देखते ही भाग गई। वो उससे दिन भर खेला करती थी, बातें किया करती थी, उसे हमेशा अपने साथ रखती थी, यहाँ तक कि सोती भी इसी के साथ ही थी, जैसा कि हर छोटा बच्चा अपने खिलौनों के साथ करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश किकुको की मृत्यु हो गई और यहीं से शुरुआत हुई इस डॉल की अजीबोगरीब कारनामों की। चूँकि वो बच्ची इस डॉल से बेइंतहा प्यार करती थी तो उसके माँ बाप ने इस डॉल को घर में रखने का और उसकी पूजा करने का फैसला किया। उन्हें लगता था कि इससे वह अपनी बच्ची से जुड़ पाते हैं। उन्होंने इस डॉल को अपनी बेटी के नाम पर ही नाम दिया ओकीकू। कुछ दिन बीते और उनका ध्यान एक विचित्र सी बात पर केंद्रित हुआ। वो ये कि ओकीकू के बाल स्वयं ही बढ़ रहे थे, जबकि इस डॉल के बाल तो कंधे तक ही थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई निर्जीव वस्तु जीवंत हो गई हो? कहीं ओकीकू की आत्मा तो इस डॉल में प्रवेश नहीं कर गई, या कोई दूसरी शैतानी शक्ति है जो ऐसा कर रही है? उनके मन में ऐसे ही कई तरह के ख्याल उत्पन्न हो रहे थे और यही ख्याल उनको डर के साए में घेरे हुए थे। इस डर से निजात पाने के लिए वह मनेजी टेम्पल के पुजारी के पास गए और ये डॉल उन्होंने टेम्पल में दे दी। आज भी ये डॉल उसी टेम्पल में लकड़ी के बॉक्स में मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि इस डॉल की साइंटिफिक जांच भी की गई और उसमें जो बात सामने आई वो और भी डरावनी और भयभीत करने वाली थी। जांच में सामने आया कि गुड़िया के बाल असल में किसी इंसानी बच्ची के हैं, लेकिन जब ये डॉल ली गई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कैसे ये बाल अपने आप एक इंसानी बालों में परिवर्तित हो गए? सबसे डरावनी बात यह है कि इस गुड़िया के बाल आज भी बढ़ रहे हैं और अब ये घुटनों तक पहुंच चुके हैं, जबकि मंदिर के पुजारी खुद इसके बालों को कुछ कुछ समय बाद काटते रहते हैं। यही नहीं, मंदिर के पुजारी का कहना है कि अगर आप इसके मुंह को गौर से देखोगे तो आपको इंसानी दांत तक दिखेंगे, जो कि कुछ टाइम पहले तक बिल्कुल भी नहीं थे। लेटा मी आउट। पैरानॉर्मल कम्युनिटी में लेटा द डॉल को सबसे हॉन्टेड माना जाता है। पहली नज़र में यह डॉल डरावनी और भयभीत करने वाली लगती है। काले लंबे बाल, बड़ी बड़ी शीशे की आंखें, बड़ी सी नाक और चेहरे पर एक अजीब सी विचित्र हंसी। सबसे पहले ये डॉल ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर वागा वागा के एक खाली पड़े घर में दिखाई दी थी। खंडर हो चुके ये घर अपनी भूतहा कहानियों के लिए जाना जाता था। साल था 1970। ये वो दशक था जब वहाँ के लोग इन बातों पर पूरा विश्वास रखते थे और इस घर में घुसना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकते थे। लेकिन कैरी वॉल्टन और उसके भाई को इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। अपनी उत्सुकता के चलते वह दोनों इस घर का अन्वेषण करने के लिए घुसे। दोनों के मन में एक हल्की सी जिज्ञासा और चेहरे पर उत्सुकता का भाव साफ देखा जा सकता था। उत्सुकता ये कि जो कहानियाँ इस घर के लिए प्रचलित हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई यहाँ कोई भूत मौजूद है? वह दोनों भाई ये नहीं जानते थे कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। घर के भीतर कुछ अंदर तक जाते ही उन्हें कुछ भयावह से दिखने वाला दृश्य दिखा। पहली नज़र में देखने में वो किसी छोटे से बच्चे की लाश लग रही थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उत्सुकता का भाव कब डर में तब्दील हो गया वो उन्हें भी नहीं पता चला। कैरी वॉल्टन ने
जब थोड़ा पास जाकर देखा तो उन्हें कुछ सुकून मिला। वह तो सिर्फ एक डॉल थी। उन्होंने उस डॉल को उठाया और हंसना शुरू कर दिया। दोनों उस घर से उस डॉल को अपने साथ ब्रिस्बेन ले आए। कैरी वॉल्टन ने घर आते ही अपनी फैमिली को ये डॉल दिखाई और पूरा वाक्य सुनाया। कैरी की फैमिली ने जब इस डॉल को पहली बार देखा तो वह उसको देखकर डर गए। डॉल के चेहरे पर एक भयावह सी हंसी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, और उन्होंने कैरी से गुजारिश की कि जहाँ से इसे लाए हैं वहाँ उसको छोड़ आए। पर कैरी नहीं माने और उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। कुछ दिन बीते और एक दिन वही हुआ जिसका डर कैरी की फैमिली ने जताया था। उस दिन कैरी घर में अकेले कुछ काम कर रहे थे। तभी उन्हें साथ वाले रूम से किसी के चलने की आवाज़ आई। वह देखने गए कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ रूम के एक कोने में पड़ी थी लेटा द डॉल, और उसके चेहरे पर वही एक अजीब सी दिखने वाली हंसी। कैरी रूम का डोर खोलकर अपना काम करने चले गए, लेकिन उन्हें फिर से आवाज़ आई तो उन्होंने रूम की तरफ मुड़कर देखा, और जो देखा वह उसे आज तक भुला नहीं पाए हैं। उन्हें एक परछाई चलते हुए दिखाई दी। वह ये देखकर काफ़ी हैरान थे, और जब उस रूम की तरफ जाकर देखा तो वह डॉल वहीं अपने एक कोने में पड़ी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि अभी ये क्या हुआ। वह लाइट बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो उनकी नज़र नीचे फर्श पर पड़ी। फर्श पर लकड़ी की रगड़ के निशान थे, जो कि लेटा की लकड़ी के जूते पर भी साफ देखे जा सकते थे। कैरी के मन में मानो सवालों का उबाल उठ चुका हो। आखिर कोई निर्जीव वस्तु कैसे चल सकती है? क्या इस डॉल में कोई आत्मा है जो इसे अपने वश में करे बैठी है, या यह मेरा कोई वहम है? इसी सोच में डूबे कैरी ने लाइट बंद की और अपने रूम की ओर चले गए। कुछ दिन और बीते और ये घटनाएं अब कैरी के घर में एक आम बात हो चुकी थी। कभी ये डॉल उन्हें चलती हुई दिखती तो कभी ये डॉल उन्हें घूरती हुई दिखाई देती थी। कैरी ने इस घटना को अपने एक टीवी इंटरव्यू में भी बताया कि एक दिन हम कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे ही बातें कर रहे थे और ये डॉल भी उसी रूम में हमारे साथ थी, और सभी फैमिली मेंबर्स को ये लगा कि ये डॉल उन्हें घूर रही है, जबकि वह सब लोग अलग अलग दिशा में बैठे थे। तो कैसे कोई डॉल सभी को एक ही वक्त घूर सकती है जबकि वह लोग अलग अलग दिशा में हों? ये वाकई एक चौंकाने वाली बात थी। कैरी ने बताया कि उनका कुत्ता भी इस डॉल को देखकर हमेशा भौंका करता था, मानो वो किसी अनजान व्यक्ति पर भौंक रहा हो। इस डॉल के पास आते ही वह एक उग्र स्वभाव अपना लेता था और इस डॉल पर हमेशा अटैक करता था। कुछ लोगों ने इस डॉल को अपने पास भी बिठाया तो या तो उनकी तबीयत खराब हो जाती या फिर वह बेचैन हो जाते थे। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस डॉल पर अपना शोध भी किया, जिससे ये पता चला कि इस डॉल में एक बच्चे की आत्मा है जिसकी मौत सालों पहले पानी में डूबने से हो गई थी, और ये डॉल उसी लड़के के लिए बनाई गई थी। वह लड़का इस डॉल को हमेशा अपने साथ रखता था, और कैरी भी कभी इस डॉल को अपने से अलग नहीं कर पाए। वह कहते हैं कि ये डॉल नहीं चाहती कि वह उनका साथ छोड़े। मुझे इस डॉल ने आज तक कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, तो मैं नहीं चाहता कि यह मुझसे अलग हो। आज भी ये डॉल कैरी के पास सुरक्षित मौजूद है। पूपा द डॉल। पूपा एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है डॉल यानी गुड़िया। कद में लगभग 14 इंच की ये गुड़िया सन 1920 में एक इटालियन लड़की को गिफ्ट में दी गई थी, और 1920 से 2005 तक ये गुड़िया उसी के पास रही। वह लड़की पूपा को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी और अक्सर लोगों से कहा करती थी कि गुड़िया जीवित है और उससे बात करती है। यही नहीं, उस लड़की का कहना है कि वह इस गुड़िया के साथ अपने सारे राज शेयर करती है, और बदले में ये गुड़िया भी अपने बारे में बहुत कुछ उस लड़की को बताती है। इस गुड़िया की ओनर उस इटालियन लड़की ने यहाँ तक दावा किया कि जब बचपन में वह बहुत बीमार थी तब इस गुड़िया ने ही उसे मरने से बचाया था। वह बच्ची जहाँ कहीं भी जाती थी पूपा को अपने संग ही ले जाती थी। इस गुड़िया के अलावा उस बच्ची की दूसरी सबसे अच्छी मित्र थी उसकी दादी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय उसकी दादी की मौत हो गई, और उनकी याद में उस लड़की ने अपनी दादी का पसंदीदा ड्रेस का एक बटन इस गुड़िया की ड्रेस में पिरो दिया। पूपा और वो लड़की जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहे, और वो लड़की पूपा के साथ हमेशा एक जीवित इंसान की तरह बर्ताव करती थी, और यही बात उस लड़की के परिवार वालों को बेहद अजीब लगती थी। जहाँ एक तरफ उस लड़की को पूपा बेहद प्यारी और खुशबाश लगती थी, वहीं उसकी फैमिली को यह डॉल बेहद अजीब और डरावनी सी लगती थी। सन 2005 में पूपा की ओनर की मौत हो गई, और उसके बाद इस डॉल को परिवार वालों ने एक शीशे के बॉक्स में रख दिया, लेकिन यहीं से इस डॉल ने अपनी असलियत को सामने लाना शुरू किया। परिवार वालों का कहना था कि पूपा लगातार अपनी पोजीशन को बदलती रहती थी। कभी उसके हाथ सीधे होते थे
तो कभी वो दोनों हाथों को क्रॉस कर देती थी। यही नहीं, उन लोगों ने कई बार ऐसी आवाज़ें सुनी हैं मानो उस ग्लास के अंदर से कोई नॉक कर रहा हो, मानो वो डॉल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। उन लोगों ने इस डॉल में जो एक सबसे अजीब बात नोटिस की वो ये थी कि उसकी ओनर की मौत के बाद और उसे ग्लास बॉक्स में बंद करने के बाद साल दर साल